इनकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2 दिन कबल सऊदी अरब ने तुर्की से तमाम दरामदाद बंद करने का ऐलान किया है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि सऊदी अरब ने तुर्की के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है। इस ऐलान के बाद तुर्की की मईशत पर क्या असर होगा, तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर क्या असर होगा और इसके पीछे आखिर कहानी क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले मईशत की बात करते हैं। तुर्की की टोटल मईशत में एक्सपोर्ट 180 अरब डॉलर की है, जिसमें से 38% अरब ममालिक को होती है। इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इराक को होती है, फिर यूएई और फिर सऊदी अरब, जबकि सऊदी बरामदाद अरब ममालिक से सिर्फ 6 अरब डॉलर की है। इसके अलावा तुर्की में इन्वेस्टमेंट का 68% कतर से आता है। अगर नॉर्मल हालात होते तो शायद इतना मसला ना होता, लेकिन कोरोना की वजह से तुर्की मईशत सुकड़ चुकी है और तुर्किश लीरा की वैल्यू कम हो चुकी है, जिसके साथ अगर तुर्की की अरब ममालिक को एक्सपोर्ट बंद होगी तो फिर तुर्किश मईशत के लिए एक बहुत बुरी खबर है। लेकिन अरब ममालिक तुर्की को किस चीज की सजा देना चाहते हैं? नाजरीन, तुर्क और अरब दोनों अलग अलग नस्ल हैं। जब सल्तनत उस्मानिया थी तो वो तुर्कों के कंट्रोल में थे, सल्तनत टूटी, अरब ममालिक बने और अब ये अरब ममालिक और तुर्की एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। लेकिन नाजरीन, इस कहानी का आगाज 2011 से हुआ और मंजर-ए-आम पर यह दुश्मनी 2018 में आई। 2011 में अरब स्प्रिंग या अरब बहार आई। इस बहार में कई अरब ममालिक के बादशाहों के तख्ते उल्टे गए और सऊदी अरब, यूएई और बहरीन को अपनी बादशाहत का खतरा महसूस होने लगा और इनकी नजर में इस इनकिलाब या बहार के पीछे तुर्की था, जबकि तुर्की इसको तस्लीम नहीं करता। यूं ये अरब बहार तुर्की और अरब ममालिक के ताल्लुकात को खराब कर गई। इसके बाद मिस्र में इनकिलाब आया, मोहम्मद मिर्सी का तख्त उल्टा गया। तुर्की का मानना यह है कि इसके पीछे सऊदी अरब और यूएई हैं। इस पर तुर्की ने इनसे राब्ता भी किया और एहतजाज भी किया। तुर्की का मौकिफ था कि एक मुसलमान की हुकूमत उलटने में अरब ममालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाजरीन, ये बुनियादी वजह थी जिससे तुर्की और अरब ममालिक, खास तौर पर यूएई के ताल्लुकात बहुत बिगड़ गए। ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते गए और फिर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। नाजरीन, ये हादसा जमाल खशोगी का कत्ल था। जमाल खशोगी एक सऊदी शहरी था और एक साफी था जो वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार के लिए लिखता था। ये तुर्की में शादी करने आया, इसे कुछ कागजात की जरूरत पड़ी। ये अपने मुल्क की एम्बेसी गया और फिर कभी वापस नहीं आया। तुर्की ने इसका नोटिस लिया, तहकीकात शुरू की और इसका इल्जाम सऊदी अरब पर लगा दिया। तुर्की के मुताबिक कातिलों का ताल्लुक रियाद से था, लेकिन इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान का नाम नहीं लिया। तुर्की ने अपनी अदालत में केस चलाया और 20 लोग नामजद कर दिए। ये 20 के 20 सऊदी अरब के शहरी हैं और इनकी गैर मौजूदगी में इन पर केस चलाया जा रहा है। सऊदी अरब को ये बात पसंद नहीं है और इस पर ताल्लुकात मजीद खराब हो गए। नाजरीन, आपको बताते चलें कि तुर्की में एक मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई थी जो नाकाम हो गई। तुर्की को यह भी शक था कि इसके पीछे यूएई और सऊदी अरब थे, लेकिन इन्होंने कभी खुलकर नहीं कहा। नाजरीन, ये कुछ मुख्तसर कहानी थी जो इनके ताल्लुकात की खराबी की वजह बनी। लेकिन नाजरीन, अरब और तुर्की के दरमियान कई गलतफहमियां हैं जो किसी भी वक्त इनको जंग के किनारे ला खड़ा करेगी। मिसाल के तौर पर अरब मीडिया कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार तुर्की को समझता है और तुर्की ने इस इल्जाम को रद्द किया है। तुर्की समझता है कि सोमालिया, लीबिया, यमन, जिबूती, यूएई और सऊदी अरब मिलकर मुस्लिम ममालिक को तबाह कर रहे हैं। तुर्की सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बढ़ाना भी चाहता है और खुलकर सऊदी अरब के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। तुर्की चाहता है कि किसी तरह यूएई को अलहदा किया जाए। जब यूएई अलहदा होगा तो फिर वो दूसरे ममालिक में मुदाखलत नहीं करेगा। इसी से इलाकाई अमन कायम होगा। जबकि यूएई की अपनी पॉलिसी है, वो तुर्की को किसी तरह कमजोर करके खित्ते में इसका असर व रसूख खत्म करना चाहता है। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और मिस्र एक ही ग्रुप में हैं। ये सब तुर्की के खिलाफ हैं। इन अरब ममालिक के नजदीक तुर्की कई इस्लामी ग्रुप्स को सपोर्ट भी करता है जो अरब ममालिक में दहशतगर्दी कर रहे हैं। यहाँ तक कि मिस्र के वजीर ने अरब ममालिक को मुत्तहिद होकर तुर्की का मुकाबला करने का मशवरा भी दिया है। जबकि तुर्की समझता है कि अरब ममालिक यूरोप और अमेरिका के हाथ में खेल रहे हैं और इन्हें इनका साथ भी छोड़ना चाहिए। नाजरीन, इसमें कई गलतफहमियां हैं और कई तो सिर्फ इल्जाम तराशियां हैं। दोनों तरफ ही मुस्लिम ममालिक हैं।
दोनों तरफ के मुमालिक कुछ भी करें, एक दूसरे के खिलाफ तो नुकसान सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों का है। लिहाजा दोनों को एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां छोड़कर इकट्ठे होने की जरूरत है। इनको मुत्तहिद सिर्फ दो मुमालिक ही करवा सकते हैं। ये मुमालिक पाकिस्तान और मलेशिया हैं। दोनों मुमालिक का किरदार मुसलमानों के हक में रहा है। अब ये वक्त की जरूरत है कि मुसलमान मुत्तहिद हों और अपने मसाइल आप हल करें। आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सकें।